हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका HP-SSB एग्जामिनेशंस में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से रिपीट होते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे लेक्चर हमने हिमाचल दर्पण बुक से कवर किए हैं, तो उनमें से जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और GOA जो है प्लेलिस्ट भी आपको वहीं से मिल जाएगी। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कब स्टार्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये स्टार्ट हुआ था चंबा से, ठीक है। याद रखना, चंबा में सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? उस समय राजा थे भूरी सिंह। तो भूरी सिंह राजा के द्वारा जो है यहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1908 में जो है ये सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे बना? चंबा के अंदर बना था। और किस रिवर के किनारे होगा ये? रावी के किनारे, रावी रिवर। तो मेनली जो चंबा में रावी रिवर बहती है, तो हमारा ऑब्वियसली जो है आंसर यहाँ पे रावी होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले चंबा में जो है स्टार्ट हुआ था। टोटल इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तो उस समय कितना था? तो 550 किलोवाट। 550 किलोवाट जो है आपको ये देखने को मिलेगी कैपेसिटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रीफाइड विलेज जो है हिमाचल प्रदेश का, तो अकॉर्डिंग टू बुक जो है यहाँ पे आपको किब्बर देखने को मिलेगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रीफाइड विलेज। अगर ऐसे आप बात करेंगे, हाईएस्ट जो विलेज है हिमाचल प्रदेश में वो है कोमिक। तो चेंज हो चुका है, पहले ताशीगंज था, किम था, फिर अब आप जो है आपका कोमिक है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रीफाइड विलेज जो है, अगर आपको ऑप्शन में किब्बर दिखता है तो किब्बर टिक करिएगा। अगर वहाँ पे आपको जो है दूसरा मिलता है, यानी कि कोमिक मिल जाता है, तो कोमिक पे आप टिक लगा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है किब्बर तक पहुँच चुकी है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1971 में जो है इसको स्थापित किया गया था। कब? 1971 में। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है हिमाचल प्रदेश में, ये गोल जो है कब अचीव किया था? तो ये 1988 में जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर। आगे गाइस, मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है यहाँ पे रिवर के बारे में पूछा गया है। किसकी है? तो सतलुज रिवर की, ठीक है। सतलुज रिवर की जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है हमारी सतलुज रिवर। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं जो प्रोजेक्ट हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के खुद के प्रोजेक्ट, राइट। सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है गिरी की। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा कंस्ट्रक्टेड जो है पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। किसका? हिमाचल प्रदेश ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है और ये हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट है। याद रखिएगा, पहला हिमाचल प्रदेश द्वारा कंस्ट्रक्टेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? गिरी प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है? लोकेशन तो आपको भूलना ही नहीं है, सिरमौर के अंदर, सिरमौर के अंदर है, राइट। और 1964 में इसको बनाया गया था, लेकिन पूरा स्टार्ट जो हुआ था 2 साल बाद 1966 में। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बात करें HP-SSB एग्जामिनेशंस में, तो 60 मेगावाट जो है आपको इसकी कैपेसिटी देखने को मिलेगी और गिरी रिवर पे ये बनाया गया है। तो सिरमौर आपको याद रखना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा पहला कंस्ट्रक्टेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका गिरी प्रोजेक्ट। फिर आता है बस्सी प्रोजेक्ट। बस्सी प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है? ये आपका मंडी के अंदर है और इसकी कैपेसिटी जो है इसकी भी 60 मेगावाट जो है आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगी। फिर आता है भावा संजय। देखो, भावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर संजय गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक ही नाम है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक ही नाम है, भावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर संजय गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे हुआ? ये आपका है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पूछता है HP-SSB बोर्ड, तो ये आपको याद रखना है। इसकी कैपेसिटी की बात करें 120 मेगावाट की जो है इसको आपकी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? देखिए, ये जो है पहला अंडरग्राउंड जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है एशिया का। तो क्या हुआ? फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एशिया, राइट। तो ये थिरोड प्रोजेक्ट पे चलते हैं। थिरोड प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर है थिरोड प्रोजेक्ट, राइट।
और 4.50 मेगावाट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं उनकी जो है यहाँ पे कैपेसिटी बताऊंगा जिनकी पूछे जाने की संभावना है और प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। बेसिकली आपको ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि कहाँ पे लोकेटेड है। बनेर प्रोजेक्ट पूछा जाता है। बनेर प्रोजेक्ट जो है ये आपका बनेर खड्ड पे कांगड़ा में है, राइट, कांगड़ा के अंदर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं गज प्रोजेक्ट के अंदर। गज प्रोजेक्ट है ये भी गज रिवर पे जो है कांगड़ा के अंदर है। बिनवा प्रोजेक्ट बैजनाथ में आपको देखने को मिलेगा, मोर स्पेसिफिकली बिनवा रिवर पे बना हुआ है। तो कहाँ पे हुआ ये? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड गुम्मा प्रोजेक्ट, गुम्मा कहाँ पे है? मंडी में है ऑब्वियसली, तो मंडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। होली प्रोजेक्ट, होली प्रोजेक्ट जो है ये आपका रावी रिवर पे बना हुआ है। तो रावी रिवर कहाँ पे बहती है? भरमौर के अंदर। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो है बोर्ड पूछ लेता है। जैसे होली प्रोजेक्ट है, इसका मतलब अलग से नाम है। बिनवा प्रोजेक्ट हो गया, गज प्रोजेक्ट है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। लार्जी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी आपको कैपेसिटी याद रखनी है 126 मेगावाट, ठीक है, 126 मेगावाट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? कुल्लू के अंदर है, राइट। और ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो पहला कौन सा था? पहला जो हिमाचल प्रदेश द्वारा कंस्ट्रक्टेड था वो था गिरी प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे था? सिरमौर के अंदर। और लार्जी प्रोजेक्ट जो है ये लार्जेस्ट है प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, राइट। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। पहला जो है लार्जेस्ट, पहला प्रोजेक्ट हुआ आपका गिरी प्रोजेक्ट, और लार्जेस्ट पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का तो वो लार्जी प्रोजेक्ट है। वैसे तो आपका पार्वती प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये हो गए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के। अब बात करते हैं दो जो हैं प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, बसपा और मलाना। तो बसपा जो है कहाँ पे है? किन्नौर के अंदर। तो ये किन्नौर में आपको देखने को मिलेगा, राइट। और 300 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मलाना प्रोजेक्ट कहाँ पे हुआ? कुल्लू के अंदर। मलाना कहाँ पे है? कुल्लू के अंदर है, ठीक है। तो 86 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बताता चलूँगा उसकी आपको याद रखनी है। बसपा की आपको याद रखनी है, लोकेशन भी और इसका जो कैपेसिटी कितना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड विद द सेंटर स्टेट। तो सेंटर और स्टेट का जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है इन प्रोजेक्ट्स में। सबसे पहले यमुना प्रोजेक्ट। तो यमुना प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है? ये सिर्फ आपको याद रखना है सिरमौर में, क्योंकि यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं कहाँ पे बहती हैं? सिरमौर के अंदर। चमेरा प्रोजेक्ट आपको पता होगा कहाँ पे है? चंबा के अंदर। अब चमेरा 1 चमेरा 2 करके जो है आपको 2 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो चमेरा 1 है, अगर हम चमेरा 1 की बात करें, चमेरा 1 जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी 540 मेगावाट जो है आपको देखने को मिलेगी और रावी रिवर के किनारे है। हमने पहले भी बात की थी कि जो चंबा में है रावी रिवर बहती है। प्रोजेक्ट 2 की बात करें, चमेरा 2 प्रोजेक्ट जो है ये 300 मेगावाट का है। तो दोनों का जो है आपको याद रखना है। चमेरा प्रोजेक्ट चंबा के अंदर है। फिर आता है बैरास्यूल। तो बैरास्यूल भी कहाँ पे है? ये भी चंबा के अंदर है, याद रखिएगा, चंबा के अंदर है। शानन प्रोजेक्ट काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा कंस्ट्रक्टेड है, बाय पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राइट। तो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पे है? जोगिंदर नगर में। और जोगिंदर नगर कहाँ पे है? मंडी के अंदर, राइट। तो मंडी के अंदर हुआ कहाँ पे? कौन सा? शानन प्रोजेक्ट। और ये किस नदी के किनारे है? नदी का नाम भी आप याद रखते हैं, रीना रिवर। रीना रिवर के किनारे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और ये कब बिल्ट किया गया था? ये भी डेट पूछी जाती है। 1932 में जो है इसको बिल्ट किया गया है। तो ये जो है पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बनाया है और ये जो है पंजाब के अंडर है, राइट, शानन प्रोजेक्ट। तो बात जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोंग प्रोजेक्ट की। पोंग प्रोजेक्ट जो है आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा, ठीक है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा जो है इसको किया गया है कंट्रोल। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट जो है बोर्ड है उसके द्वारा। एंड किस रिवर पे है ये? ब्यास रिवर पे है, ब्यास रिवर पे बनाया गया है। और इसकी भी आपको जो है कैपेसिटी याद रखनी है 396 मेगावाट। तो सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखना है, किस रिवर पे बनाया गया है दूसरी प्रेसिडेंस में। तीसरी प्रेसिडेंस आपको रखनी है कि कितना मेगावाट का है। तो इंपॉर्टेंट जो होंगे मैं आपको बताता चलूँगा। देहर प्रोजेक्ट की बात करें, देहर प्रोजेक्ट जो है ये भी आपका कहाँ पे है? कांगड़ा के अंदर है। ये भी भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। और कांगड़ा जो है
ये आपको देहर प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी कैपेसिटी जो है 990 मेगावाट की है, 990 मेगावाट की, इसकी आपको याद रखनी है पौंग की। भाखड़ा प्रोजेक्ट जो है आपका कहाँ पे है, बिलासपुर के अंदर है। तो ये आपको बिलासपुर के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। और ये किस रिवर पे बनाया गया है, ऑब्वियसली सतलुज पे है। जो आपका बिलासपुर में कौन सी रिवर बहती है, सतलुज रिवर जो मेनली, तो भाखड़ा प्रोजेक्ट जो है सतलुज रिवर पे बनाया गया है। फिर आता है नापथा जाखड़ी प्रोजेक्ट। तो नापथा जाखड़ी प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किन्नौर के अंदर, किन्नौर में ये लोकेटेड है। इसकी आपको कैपेसिटी ज़रूर जो है याद रखनी है, 1500 मेगावाट की जो है आपको इसकी कैपेसिटी याद रखनी है, ठीक है। बस ये जो है चीज़ें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। एंड अब हम आगे बात करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन है जो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कानसाग प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, लोकेशन ही इसका सिर्फ आपको याद रखना है, किन्नौर के अंदर है। कहाँ पे है, किन्नौर के अंदर। ऊहल प्रोजेक्ट काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो ऊहल प्रोजेक्ट जो है 1 2 3 करके जो है ये अलग अलग हैं। ऊहल प्रोजेक्ट की सबसे पहले बात करें तो ऊहल 3 जो प्रोजेक्ट है ये आपका 100 मेगावाट का है, ठीक है। 100 मेगावाट कैपेसिटी है। आपको लोकेशन याद रखना है, कहाँ पे है, मंडी के अंदर है, याद रखिएगा। ऊहल प्रोजेक्ट जो है आपका कहाँ पे है, मंडी के अंदर है, राइट। और ऊहल खड्ड पे बनाया गया है जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्यास की। तो ब्यास भी ऑप्शन में आ सकता है मेनली, तो ये जो है उस रिवर पे बनाया गया है ऊहल प्रोजेक्ट। ऊहल 2 की बात करें, ठीक है, ऊहल 2 जो है ये 70 मेगावाट का है, 70 मेगावाट का है। लेकिन मेन आपको ये याद रखना है ऊहल कहाँ पे लोकेटेड है, तो मंडी के अंदर। फिर है स्वार कुड्डू प्रोजेक्ट। तो स्वार कुड्डू प्रोजेक्ट जो है ये आपका शिमला के अंदर है। रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी आए थे मंडी की रैली में, तो इन्होंने कैपेसिटी जो इंक्रीज़ करवाई थी यहाँ पे स्वार कुड्डू प्रोजेक्ट की, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, शिमला के अंदर, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी याद रखना इंपॉर्टेंट है नहीं, 111 मेगावाट है, वैसे लिख सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लोकेशन याद रखना है। शोंगटोंग करछम प्रोजेक्ट। तो शोंगटोंग करछम प्रोजेक्ट जो है ये किन्नौर पे है, किन्नौर में है और सतलुज रिवर पे है, ठीक है, सतलुज रिवर पे है, किन्नौर के अंदर है, राइट। और ये जो मैंने आपको बताया स्वार कुड्डू, ये पब्बर रिवर पे है, पब्बर रिवर पे है। लेकिन मुझे नहीं लगता रिवर का पूछेंगे, ये पूछेंगे आपको लोकेशन। सैंज प्रोजेक्ट, सैंज प्रोजेक्ट की बात करें ये लोकेटेड है आपका कुल्लू के अंदर। सैंज कहाँ पे है, कुल्लू के अंदर। और इसकी जो है कैपेसिटी 100 मेगावाट की आपको देखने को मिलेगी, राइट। आगे चलते हैं। पार्वती प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सो इट इज़ द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो कंस्ट्रक्टेड है वो है लारजी, सबसे बड़ा। लेकिन ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा है पार्वती प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको कैपेसिटी ज़रूर याद रखना है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। 2051 जो है मेगावाट आपको इसकी कैपेसिटी देखने को मिलेगी, राइट। और ये कहाँ पे लोकेटेड हुआ, कुल्लू के अंदर है, पार्वती रिवर पे है। और इससे जो है 5 स्टेट को पानी दिया जाता है, याद रखिएगा। 5 स्टेट्स जो है उनको पानी दिया जाता है। कौन कौन सी हैं वो 5 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश खुद अपना, राजस्थान, और राजस्थान को जो है मैक्सिमम पानी दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली है, दिल्ली हो गया, गुजरात है एंड आपका हरियाणा, ठीक है। तो ये हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को इंक्लूड करके जो है टोटल 5 स्टेट्स को यहाँ पे पानी दिया जाता है, ओके। तो हिमाचल प्रदेश को सिर्फ यहाँ पे 15% जो है मिलता है, याद रखिएगा। कोल डैम काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। कोल डैम जो है ये कहाँ पे है, कोल डैम सबसे पहले याद रखिएगा बिलासपुर के अंदर है। कहाँ पे लोकेटेड है, बिलासपुर के अंदर। और इसकी कैपेसिटी भी पूछी जाती है, 800 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है, याद रखिएगा। एनटीपीसी ने इसको बनाया है, ठीक है। और रशियन का भी यहाँ पे सपोर्ट है इस पर, ये भी आप याद रख सकते हैं कि रशिया ने भी सपोर्ट किया है और एनटीपीसी के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। करछम वांगथू प्रोजेक्ट, करछम वांगथू प्रोजेक्ट है आपका किन्नौर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, किन्नौर के अंदर है। 1000 मेगावाट की जो है इसकी कैपेसिटी है। और अगर हम बात करें किस रिवर पे है, तो किन्नौर में कौन सी रिवर बहती है, सतलुज रिवर है। कॉमन सेंस वाली बात है कि आप इस तरह से भी यहाँ पे याद रख सकते हैं, राइट। और ये बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट है
अगर हम बात करें करसम वांगतू हिमाचल प्रदेश का। रोंगटोंग की बात करें, रोंगटोंग जो है ये आपका है लाहौल स्पीति के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर है आपका रोंगटोंग, राइट। और 2 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो रोंगटोंग जो है बेसिकली आपकी जो स्पीति रिवर है उसकी सब्सिडियरी रिवर है। रामपुर प्रोजेक्ट, रामपुर कहाँ पे है? शिमला के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिमला के अंदर है आपका रामपुर प्रोजेक्ट, सतलुज रिवर पे बनाया गया है। इसके बाद घुमराड़ी सुंडा प्रोजेक्ट, घुमराड़ी सुंडा प्रोजेक्ट जो है ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? शिमला के अंदर है, ठीक है, शिमला के अंदर है। इस तरह के नाम जो है ना एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि अलग से नाम है तो इनको जो है इनको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोल डैम भी पूछा जाता है, पार्वती भी पूछा जाता है, लेकिन कोल डैम काफ़ी बार रिपीट होता है। बाकी तो जो भी स्लाइड पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, तो घुमारवी सुंडा प्रोजेक्ट जो है पब्बर रिवर पे बनाया गया है और शिमला के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट इज़ मलाना 2 प्रोजेक्ट। तो मलाना 1 था, मलाना 2 प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों कहाँ पे हैं? कुल्लू के अंदर है। कुल्लू ब्यास रिवर पे बनाए गए हैं ये दोनों, ठीक है। और अगर हम मलाना 2 की बात करें कैपेसिटी की तो 100 मेगावाट कैपेसिटी पे ये बनाया गया है। हडसर प्रोजेक्ट, हडसर प्रोजेक्ट जो है ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और कौन सी रिवर बहती है? रावी रिवर पे जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। भरमौर प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा? ये भी चंबा के अंदर होगा। टिडोंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये है आपका किन्नौर के अंदर। टिडोंग प्रोजेक्ट है आपका किन्नौर के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, सतलुज रिवर पे बनाया गया है। तो आपको लोकेशन याद रखना है। चिड़गांव मझगांव प्रोजेक्ट, चिड़गांव मझगांव प्रोजेक्ट जो है ये आपका याद रखना है आपको, शिमला के अंदर है, ठीक है। और आंध्रा रिवर पे बनाया गया है, राइट, आंध्रा रिवर पे शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। रेणुका प्रोजेक्ट जो है, रेणुका प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे होगा? सिरमौर के अंदर, ठीक है, सिरमौर के अंदर है। और ये जो है आपका गिरी रिवर पे बनाया गया है, ठीक है, गिरी रिवर पे जो है ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। और रेणुका प्रोजेक्ट का आपको ये याद रखना है 40 मेगावाट का जो है इसका कैपेसिटी है, ठीक है। पटकारी प्रोजेक्ट, पटकारी प्रोजेक्ट जो है ये आपका मंडी में है। कहाँ पे लोकेटेड है? मंडी के अंदर है आपका पटकारी प्रोजेक्ट, 16 मेगावाट की जो है इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट इज़ भुडिल प्रोजेक्ट। भुडिल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपका लोकेटेड है चंबा में, ठीक है, चंबा के अंदर है। और भुडिल जो है आपको मालूम होगा रावी रिवर की सब्सिडियरी रिवर है। आगे बात करेंगे खा प्रोजेक्ट की। खा प्रोजेक्ट जो है आपका किन्नौर के अंदर है, ठीक है, किन्नौर के अंदर है और सतलुज रिवर पे बनाया गया है। 1020 मेगावाट की कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। जांगी थोपन प्रोजेक्ट, जांगी थोपन प्रोजेक्ट जो है ये भी कहाँ पे है? किन्नौर के अंदर। तो किन्नौर के अंदर जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिनके नाम भी जो है कुछ अलग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जांगी थोपन प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला कहाँ पे? किन्नौर के अंदर। जांगो यांगटोन प्रोजेक्ट, इस तरह के नाम जो आपको देखने को मिलेंगे मैक्सिमम आपको किन्नौर के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी आपका कहाँ पे है? किन्नौर के अंदर। रूकाटी प्रोजेक्ट, रूकाटी प्रोजेक्ट है ये भी आपका सतलुज रिवर पे किन्नौर के अंदर है, ठीक है, किन्नौर के अंदर। सेली प्रोजेक्ट, सेली प्रोजेक्ट जो है ये आपका है चंबा के अंदर, ठीक है, चंबा के अंदर। नेक्स्ट इज़ रावली प्रोजेक्ट। तो रावली प्रोजेक्ट जो है ये भी आपका चंबा में है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपने इनके नाम काफ़ी कम सुने होंगे, लेकिन आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा मन क्षेत्रीय प्रोजेक्ट जो है ये भी आपका चंबा में देखने को मिलेगा। तो चंबा में भी काफ़ी ज़्यादा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश के, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें नए स्टूडेंट। इसी तरह से जो है हिमाचल दर्पण बुक को हम कवर करते चलेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।